हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के सामने आज क्लास 10 का जीव विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है भैया, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन को, ऑप्शन बी गैलीलियो को, ऑप्शन सी अरस्तू को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर अरस्तू होगा। इसका सही उत्तर अरस्तू होगा। राइट। फिर क्वेश्चन वही रिपीटेड है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पहला है न्यूटन, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है अरस्तू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अरस्तू होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है कि विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी सोशल साइंस, ऑप्शन सी पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन डी ज्योग्राफी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साइंस। क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइंस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर दो ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर सी लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर लैटिन भाषा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सजीव है? ऑप्शन नंबर ए गाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन नंबर सी गधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गधा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन निर्जीव है? ऑप्शन ए गाड़ी, मनुष्य, ऑप्शन सी गधा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन जीव पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए गाड़ी, ऑप्शन नंबर बी चूहा, ऑप्शन नंबर सी चूहा और गाड़ी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चूहा। क्वेश्चन नंबर 7वां, इनमें से कौन स्वपोषी हैं? तो ऑप्शन ए में बोला है मनुष्य, दूसरा में बोल रहा है पेड़ पौधा, तीसरा सी में बोल रहा है बकरी, और डी में बोल रहा है इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा पेड़ पौधा। क्वेश्चन नंबर 8वां, इनमें से कौन परपोषी हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कवक, ऑप्शन नंबर सी में दिया मनुष्य, और डी में दिया है इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 9वां, बोला गया है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन ए में दिया है हाथ के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया मुंह के द्वारा, ऑप्शन सी में दिया कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कुटपाद होगा। क्वेश्चन नंबर 10, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिया है 3, बी में दिया है 5, सी में दिया है 2, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 3। क्वेश्चन नंबर 11, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो ऑप्शन ए एक में दिया है 32, ऑप्शन बी में दिया है 35, ऑप्शन सी में दिया है 42, और ऑप्शन डी में दिया 28। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्वेश्चन नंबर ए होगा, 32 दांत होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के दांत को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है 4 भाग में, बी बोल रहा है 2 भाग में, सी बोल रहा है 6 भाग में और डी बोल रहा है 1 भाग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर ए 4 भाग में। क्वेश्चन नंबर 14, अम्बिवा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया कोशिका झिल्ली में, बी में दिया है केंद्रक में, सी में दिया है भोजन रसधानी में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बिल्कुल राइट, सी क्या, भोजन रसधानी में। अब 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रपोषण का प्रकार नहीं है? प्रपोषण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए में दिया मृतजीवी पोषण, ऑप्शन बी में दिया परजीवी पोषण, ऑप्शन सी में दिया प्राणी संपोषण और ऑप्शन डी में दिया स्वपोषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा, स्वपोषण। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन पोषण के प्रकार हैं? तो ऑप्शन ए में दिया मृतजीवी पोषण, ऑप्शन बी में दिया परजीवी पोषण, ऑप्शन सी में दिया प्राणी संपोषण और डी में दिया स्वपोषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वपोषण। इसी के साथ हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ लाइक, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो नहीं करना।